नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात करते हैं रोजाना उन 20 क्वेश्चनों की जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं। उसी 20 क्वेश्चनों की चर्चा होगी आज। टॉपिक होगा अपना राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति का मुख्य टॉपिक राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं का क्या है, लोक देवताओं से संबंधित 20 क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं उन पे करेंगे अपन चर्चा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिला क्या है, वो जिला बताना है जिसका क्या है, जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। बात करें रामदेव जी की समाधि की, तो रामदेव जी की समाधि आप सभी को पता है कहाँ है। रामदेवरा, रामदेवरा या रुणेचा कहाँ है, जैसलमेर में है। रामदेवरा या रुणेचा वहां पर है लोक देवता रामदेव जी की समाधि। अब बात करें रामदेव जी की समाधि की, तो रामदेव जी ने समाधि कब ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अगर बात करें भाद्रपद शुक्ल एकादशी को किस लोक देवता ने समाधि ली, तो समाधि किसने ली, रामदेव जी ने ली। कहां ली, रामदेवरा में। अगर बात करें भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एक लोक देवता का जन्म हुआ, नाम था उनका रामदेव जी। रामदेव जी को क्या हुआ, जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, द्वितीया को इनका जन्म हुआ। तो इनका मेला लगता है वो जन्म से लेकर समाधि तक, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला शुरू होता है और एकादशी को तक चलता है। यानी कि इनका जन्म हुआ था द्वितीया को, जिसे बोलते हैं बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज बोला जाता है। इस दिन क्या है, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाबेरी बीज को, एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। अब बात करें अगर इनकी समाधि से एक दिन पूर्व, यानी कि एक दसवीं को किसने समाधि ली, एक दिन पूर्व समाधि ले ली थी। किसने, इनकी धर्म बहन या मुंह बोली बहन, नाम था डालीबाई। डालीबाई ने इनसे एक दिन पूर्व समाधि ली थी भी। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर था जैसलमेर। बात करते हैं रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियों को निम्न में से किस लोक देवता को अर्पित की जाती है। यह सेकंड ग्रेड में आया है, अभी लेटेस्ट 2025 में सेकंड ग्रेड में आया था। बात करें तेजा जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की, पाबू जी की, गोगा जी की। बात करें तेजा जी की, एक राखी बांधी जाती है हाड़ी को, ठीक है, वो नहीं है भी। अगर बात करें रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन पर तो गोगा जी की बांधी जाएगी भी, जिसे बोलते हैं गोगा रखड़ी, गोगा रखड़ी। अगर बात करें गोगा रखड़ी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है भी, गोगा रखड़ी में कितने गांठें होती है। तो बात करें गोगा में, तो गोगा रखड़ी में 9 गांठें होती है। ये साथियों याद रखना, एक देवता है गोगा जी जिसका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, जहां इनकी शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है। सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करने वाले, सर्वाधिक मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन से थे, गोगा जी थे। इनकी समाधि बनी हुई है कहाँ, समाधि या धुरमेड़ी। अगर बात करें गोगा जी की धुरमेड़ी की, तो धुरमेड़ी है कहाँ, धुरमेड़ी बनी हुई है गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी नोहर में, नोहर जिला हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी गांव, जिला, जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ में। अगर बात करें शीर्ष मेढ़ी की, शीर्ष मेढ़ी कहाँ है, ददरेवा चूरू में है, जहां उनका जन्म हुआ था। उसके बाद कहते हैं युद्ध से, युद्ध के समय यहाँ पर इनका शीश गिर गया था। शीर्ष मेढ़ी कहाँ है, शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है। अगर बात करें इनकी धूर मेढ़ी की, यानी धूर यहाँ पर आके गिरा था, वो स्थान है गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी वर्तमान में हनुमानगढ़ के नोहर तहसील में स्थित है। बात करें गोगा जी की, तो गोगा जी का मेला कब भरता है। बात करें मेला की, तो भाद्रपद, 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 भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कृष्ण नवमी को कौन से लोक देवता का मेला भरता है, भाद्र कृष्ण नवमी को लोक देवता यानी रामदेव जी का मेला भरता है साथियों। तो ठीक है, गोगा जी की रखड़ी बांधी जाती है रक्षाबंधन पर, जिसे गोगा रखड़ी बोलते हैं। उसमें गांठें कितनी होती है, 9 होती है साथियों।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? कृषि अधिकारी 2025 कृषि अधिकारी में आया था, एओ में ये क्या हुआ था, प्रश्न आया था। बात करें इसमें मेहाजी नहीं भी, पाबूजी, गोगा जी या रामदेव जी, तो इसका सही आंसर है चाहल पुजारियों का संबंध किससे है? गोगा जी से है। गोगा जी की अपनों ने बात की, शीर्ष मेडी कहाँ है? ददरेवा चूरू। दुरमेडी कहाँ है? दुरमेडी है नोहर, गोगामेडी नोहर में। उसके बाद बात करें इनके जन्म, इनके मेले की, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। गोगा रखड़ी क्या है? रक्षाबंधन पर बांधी जाती है, उसमें नगांठे कितनी होती है? 9 होती है साथियों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता को मुसलमान रामा सापीर के रूप में पूजा करते हैं? बात करें मुसलमान रामा सापीर के रूप में मुस्लिम संप्रदाय द्वारा बाबा रामदेव को पूजा जाता है। मुस्लिम संप्रदाय द्वारा बाबा रामदेव को रामा सापीर के नाम से जाना जाता है। रामा सापीर, ठीक है, रामा सापीर की बात करें। उसके बाद बात करें रामदेव जी को, तो मुसलमान लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि 5 जो आए थे लोग मुस्लिम, इनके क्या है, चमत्कार से प्रभावित होकर, तो उन्होंने उनको क्या है, वो उन्होंने कहा भी हम खाना अपने क्या है पदार्थ या हम हमारे बर्तन में ही खाना खाएंगे, तो उनको क्या है कहते हैं भी बाबा रामदेव ने उनके बर्तन मंगवा दिए थे, यानी चमत्कार उनको दिखाया था। इस कारण मुसलमान संप्रदाय इसको क्या है रामासा पीर के नाम से पूछते हैं। बात करें बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव की माता का क्या नाम था? बाबा रामदेव की माता का मेणादे नाम था भी, मेणादे। अगर बात करें इनके पिता की, तो पिता का नाम था अजमाल। इनके बड़े भाई का नाम था वीरमदेव। वीरमदेव का था इनका बड़ा भाई था। और बात करें इनके वीरमदेव की, वीरमदेव क्या था? इनका बड़ा भाई था भाई, जिसे किसका अवतार? बलराम का अवतार माना जाता है। और कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? बाबा रामदेव को माना जाता है। अगर बात करें बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव के बारे में कहा जाता है भी अजमाल के क्या है पुत्र नहीं था। वो गए किस कहा खेत में जा रहे थे, बारिश होने के पश्चात, तो क्या है हाली जैसे ही घर से निकले, उन्होंने देखा अजमाल आ रहे हैं, तो क्या हुआ, अजमाल जी को देख के वापस मुड़ गए। तो उन्होंने कहा भी क्या बात हो गई, वापस कैसे मुड़े? बोले भी बिना पुत्र यानी बांझड़ा का हमें दर्शन हो गया, इसलिए बांझड़े के दर्शन मानते थे अशुभ। तो उन्होंने फिर क्या है घर पे जाके मेणादे को बताया। मेणादे ने कहा भी आप जाओ किसके यहाँ पर, आप जाओ जो है ना अपने कृष्ण जी का मंदिर या फिर द्वारकाधीश का मंदिर, वहां जाओ। कहते हैं भी अजमाल जी वहां गए, और जब द्वारकाधीश का मंदिर पर गए, तो वहां पर उन्होंने कृष्ण जी ने उनको उनसे बात करने की कोशिश की, तो मूर्ति कौन सी बात करती है, तो उन्होंने लड्डू फेंक के मारा। फिर उन मंदिर से जो पुजारी थे उन्होंने कहा बाबा भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे, वो द्वारकाधीश कहाँ है जो डूब गई है ना, उसमें मिलेंगे। तो वो वहां गए, वहां जाने के पश्चात देखा भी भगवान साक्षात्कार उनको दर्शन दिए। तो क्या हुआ कि उनकी भगवान ने पट्टी बांध रखी थी, कहां पर? अपने मस्तिष्क पर पट्टी बांध रखी। तो उन्होंने पूछा भी भगवान जी आपने क्या है ये कृष्ण जी या कान्हा जी आपने क्या है पट्टी क्यों बांध रखी है? तो उन्होंने कहा जो आपने लड्डू मारा ना मेरे वो चोट है उसकी पहुंच गई, कहते हैं। फिर उन्होंने उनको वरदान दिया भी मैं आपके क्या है आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उससे पहले क्या है आपके एक बड़ा पुत्र होगा, नाम था उसका वीरमदेव, जो किसका है? बलराम का अवतार है, जो बलराम का अवतार माना जाता है। भी ये थे बाबा रामदेव अपने। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवता की, किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके जीभ पर सांप डस रहा है? आप सभी ने एक गाना सुना होगा तेजल, वो जिस उसमें दर्शाया गया है भी क्या है, पनेर जाते हैं कौन? तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज जाते हैं पनेर। पनेर क्यों जाते हैं? पनेर उसका ससुराल था, वो अपनी धर्मपत्नी को लेने क्या जाते हैं? पनेर जाते हैं। रास्ते में क्या है उनको सांप मिलता है, तो उन्होंने कहा भी मैं क्या है सांप बाद में आपको क्या है आ जाऊंगा, पहले क्या है लांछा गुजरी की गाय छुटाने के लिए जा रहा हूँ। ससुराल से सीधे गए लांछा गुजरी की गाय छुटाने। रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में मिल गए उनको सांप। सांप ने कहा भी मैं डसूंगा, उन्होंने कहा भी मैं वापस आऊंगा तब डस लेना। कहते हैं कि उस टाइम जब लांछा गाजरी की गाय छुटवा रहे थे मीणाओं से, तो उनको क्या हुआ कि
शरीर पर चोट ही चोट आ गई, तो तब वो वापस आए सर्प के पास आके बोले अब डस ले मुझे। उन्होंने कहा भी आपकी तो शरीर पर कोई सारे जख्म ही जख्म है, कहाँ डसूं? तो कहते हैं उन्होंने अपनी जीभ निकाल कर बाहर रख दी भी इस पे डस ले। इस कारण क्या हुआ कि इनको जिस सांप इसकी जो इनकी जो मूर्ति है वो जीभ पर क्या है सांप डस रहा होता है, वो घोड़े पर चढ़े होते हैं, उनके रूप में दर्शाई गई है। तो वो कौन से लोक देवता थे? तेजाजी थे भी, तेजाजी। ठीक है, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। बात करें तेजाजी के जन्म की, खड़नाल नागौर में हुआ था। खड़नाल वर्तमान में कहाँ है? नागौर में है। उसके बाद बात करें तेजाजी का प्रमुख मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर, जो डीडवाना कुचामन में है भी। पर्वतसर, पर्वतसर कहाँ है? डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में। उसके बाद बात करें इनके डीडवाना कुचामन का पहले क्या हुआ? इनके मंदिर को क्या है जिला पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। बाद में किसको बना दिया? बाद में डीडवाना झील को बना दिया साथियों। तो इसको क्या है बाद में चेंज कर दिया था। उसके बाद बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी का और मंदिर कहाँ है? सुरसुरा, सुरसरा, सेदरिया और बावता, और बावता, यहाँ 3 जगह इनका मंदिर बने हुए हैं। बात करें तेजरिया, सुरसुरा, सेदरिया और बावता किस लोक देवता से संबंधित है? तो किससे है? तेजाजी से है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? मुख्य तीर्थ स्थल बात करें तो पर्वतसर नागौर में है साथियों। पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में मैंने पहले ही बता दिया तेजाजी का मंदिर बना हुआ है। बात करें अगर पर्वतसर नागौर की, तो मंदिर किसने बनवाया था? पर्वतसर नागौर वाला मंदिर अभय सिंह जी ने बनवाया था। अभय सिंह जी ने, अभय सिंह कहाँ के राजा थे? राजा थे जोधपुर के महाराजा थे। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद पनेर क्या था? पनेर इनका ससुराल था भाई। अपने बात की पनेर, पनेर क्या था? इनका ससुराल था। अगर बात करें सुरसुरा की, तो सुरसुरा नामक स्थान पर क्या है? सुरसुरा नामक स्थान पर इनको सर्प ने डसा था। बात करें सुरसुरा की, तो सुरसुरा क्या है? इनको सर्प ने डसा था सुरसुरा नामक स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर में साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के किस स्थल पर तेजाजी का मंदिर बनाने के उपरांत जगती जोत ले जाई जाती है? अगर कहीं भी तेजाजी का मंदिर है वहां पर जोत लेके जानी है, तो किस लोक देवता की जोत को वहां लेके जाएंगे? तो बात करें किस लोक देवता की, तो लोक देवता है तेजाजी के, क्योंकि तेजाजी का मंदिर बनाएगा तो जोत किसकी लेके जाएंगे? तेजाजी की। अगर बात करें भी वो जोत कहां से लेकर जाई जाती है, तो बात करें तो उसमें स्थल आएगा सुरसुरा नामक स्थान से। सुरसुरा नामक स्थान से। यह स्कूल व्याख्याता 2025 में अभी क्वेश्चन आया था भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जगती जोत कहां से लेके जाई जाती है? कहां से लेके जाते? सुरसुरा। अब बात करें पनेर, तो कहाँ है? पनेर तो है ससुराल, पनेर तो है तेजाजी का ससुराल। अगर बात करें खरनाल की, तो खरनाल है, खरनाल क्या है? खरनाल स्थान है जो संबंधित है तेजाजी के जन्म से। अगर बात करें तेजाजी की माता का नाम क्या था? राजकुंवरी इनके माता का नाम था। खरनाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था ताहड़जी जाट, इनके माता का नाम क्या था? राजकुंवरी, माता थी राजकुंवरी, कुंवरी। अगर बात करें इनके पिता की, तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था ताहड़जी जाट। जाट समुदाय या जाट समाज से संबंधित थे तेजाजी। उसके बाद बात करें कोल्लू की, तो कोल्लूमंड किससे संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में लिखो भी कोल्लूमंड किससे संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट, तेजाजी का जन्म कहां हुआ था? इस क्वेश्चन की चर्चा आपने 3-4 बात कर ली। खरनाल क्या है? खरनाल नागौर, खरनाल नागौर है वो तेजाजी से संबंधित है भी। अगर बात करें उडे कश्मीर या उडू कश्मीर, जो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था भी उडू कश्मीर कहाँ है भाई? भाइयों और बहनों, कश्मीर का संबंध किससे है? राजस्थान से। जो अपने क्या है रामदेव जी थे, रामदेव जी लोक देवता थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उडू कश्मीर से हुआ था। वो क्या है किसी ने उनकी स्क्रिप्ट लिख दी गलत भी, कश्मीर वो नहीं था, कश्मीर अपने बाड़मेर वाला था भाई। वहां पर किसका? रामदेव जी का जन्म हुआ था साथियों। कौन से लोक देवता का? रामदेव जी, रामदेव जी।
का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल नागौर। बुंडेल नागौर किससे संबंधित है? हड़बूजी से है साथियों, हड़बूजी। हड़बूजी वो ही हड़बूजी जिसने क्या है, जोधपुर के महाराजा कौन से, जोधा सिंह को क्या दी थी? कटार भेंट की थी और उनको आशीर्वाद दिया था कि जिस क्षेत्र में आप घूम लोगे वो सारा क्षेत्र क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा साथियों। वो ही क्या है? वो ही अपने हड़बूजी है। बात करें गोगामेडी की, गोगामेडी की चर्चा अपन पिछले क्वेश्चन में कर ली। यहाँ पर क्या है? धुरमेडी है। किसकी? गोगा जी की। गोगा जी की क्या है? धुरमेडी बनी हुई है। यहाँ पर धुरमेडी किसकी है? गोगा जी की। और इनके चाहल पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है। मन मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अगर बात करें इनके पिताजी का, इनके जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ। और इनकी बात करें इनके इनके शीर्ष मेढ़ी की, तो शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है कहां पर? ददरेवा चूरू में ही, जहां इनका जन्म हुआ। सर्वाधिक मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करने वाले अगर कोई लोक देवता है तो उनका नाम है साथियों गोगाजी महाराज। वो बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की, तो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था साथियों। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है साथियों? बात करें पटवार 2025, बात करें अगर हड़बूजी की, हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला क्या पंचपीर में है? बिल्कुल भी पंचपीर में शामिल है। बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर पहली, पंचपीर क्या है साथियों? पंचपीर, पंचपीर का अर्थ है जिसे क्या है? हिंदू व मुस्लिम दोनों मानते हैं, जिसे हिंदू क्या है? हिंदू व मुस्लिम समाज दोनों या मुस्लिम संप्रदाय दोनों क्या है? इनको इनकी पूजा करते हैं, उसे पंचपीर कहा जाता है। उसमें पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा अपने रामदेव जी, रामदेव जी। उसके बाद बात करें पंचपीर में, पंचपीर में आएगा गोगा जी, फिर आएगा पाबू जी, फिर हड़बू जी, फिर आएगा मांगलिया मेहाजी या मेहाजी मांगलिया। ये क्या है? अपने पंचपीर में शामिल लोक देवता है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मंगलिया मेहा जी साथियों। बात करें तेजा जी की, तो तेजा जी नहीं है, गोगा जी है, मंगलिया मेहा जी ये सभी है। हड़बू जी सांखला बिल्कुल इसमें शामिल है। तेजा जी क्या है? ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है, अभी लेटेस्ट पटवारी भर्ती में ये क्वेश्चन देखने को मिला था साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर के निर्माण का मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया? बात करें इसमें, तो जैसलमेर के पीले पत्थर मंगाए गए भी, जैसलमेर के पीले पत्थर मंगाए गए। स्वर्ण, यानी जैसे जैसलमेर को किले को स्वर्णगिरी या स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। क्यों? क्योंकि वहां पीले पत्थर मिलते हैं। इसी कारण क्या है? जैसलमेर के पीले पत्थर मंगवाए गए किस मंदिर के निर्माण के? बाबा रामदेव के मंदिर के निर्माण के लिए साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी साथियों? तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो 1442 में ली थी साथियों। ये क्वेश्चन अभी जेल प्रहरी 2018 में आया था। बात करें तो इसके आसपास ये 1448 हो रहा है, परंतु आपको सही याद रखना है 1442 ये इसका सही आंसर है। जीवित समाधि कहाँ ली? तो रामदेवरा में ली थी, राम सरोवर के पास रामदेवरा में। कब ली थी? रामदेवरा में ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, शुक्ल एकादशी को। अगर बात करें रामदेव जी की, तो बात करें रामदेव जी की, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी साथियों। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणादे था भी? बात करें मेणादे माता का नाम, पिता का नाम मल्लीनाथ जी नहीं था, पाबू जी नहीं था, रामदेव जी था भी। बात करें रामदेव जी की माता का नाम, रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था भाई। बात करें पिता का नाम क्या था? अजमाल था भाई। अगर बात करें गोगा जी के
जेवर, जेवर व बाछल, माता पिता जेवर और बाछल थे साथियों। तो इसमें क्या होगा, रामदेव जी इसका सही आंसर होगा। अभी सीईटी में 2023 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था साथियों। कब मिला था, सीईटी पेपर 2023 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रामदेव जी मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया, किस जिले में है, तो पर्वतसर नागौर में। आपको पहले भी बताया था, अभय सिंह जी ने बनाया था 18वीं शताब्दी में। किसने बनवाया था, महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। और उसके बाद बात करें तेजाजी के अन्य मंदिर कहाँ हैं, मंदिर है खड़नाल, खड़नाल स्थल है नागौर में। उसके बाद बात करें मंदिर है सुरसुरा, सुरसुरा है अजमेर में। उसके बाद सेदरिया, सेदरिया। उसके बाद क्या है, भामता। उसके बाद है पनेर, पनेर कहाँ है, पनेर इनका अजमेर में क्या था, अजमेर में ससुराल था किसका, वीर तेजाजी या तेजाजी जाट का जो क्या है लोक देवता है। तेजाजी को याद रखना पंच पीरों में शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन बार बार आ जाता है। तेजा रखड़ी इनकी क्या है, हल और हाड़ी दोनों को बांधी जाती है। कब बांधी जाती है, जब क्या है वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, हाड़ी अपने खेत में जाते हैं तो क्या बांधते हैं, तेजा रखड़ी बांधते हैं साथियों। अगर बात कर ले रक्षाबंधन पर क्या बांधी जाती है, रक्षाबंधन पर गोगा रखड़ी बांधी जाती है, जिसमें कितनी गांठें होती है, 9 गांठें होती है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा रखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है भाई। ये क्वेश्चन ARO हॉर्टिकल्चर 2022 में आया था साथियों। बात की अपनों ने 3-4 बार बात कर ली, उसमें 9 गांठें होती है साथियों, 9 गांठें याद रखना। और बात करें अगर तेजा रखड़ी की, तो तेजा रखड़ी कब बांधी जाती है, तेजा रखड़ी भी जो हल जोतने समय आरंभ की जाती है। इसे क्या बोलते हैं, गोगा रखड़ी को रक्षाबंधन पर भी बांधी जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत किस संत को संबोधित है, वे किस जिले में जन्मे थे। अब बात करें गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, तो क्या है वो किस स्थान, वो आपको मैंने बताया था, एक स्थान है ददरेवा, रेवा चूरू में, ददरेवा है चूरू में, चूरू में एक स्थान है ददरेवा। वहां पर क्या है, गोगा जी का जन्म हुआ था। वहां पर बनी हुई है शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी। माता पिता कौन थे, जेवर व बाछल, जेवर व बाछल। उसके बाद बात करें ददरेवा चूरू की, तो ददरेवा चूरू में क्या है, शीर्ष मेड़ी, जहां पर उनका शीर्ष गिरा था। धुर मेड़ी कहाँ है, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है, गोगा मेड़ी, और दूसरा है गोगा जी की ओलड़ी सांचौर। सांचौर कहाँ है, जालोर में, जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है भाई। सांचौर में गोगा जी की ओलड़ी बनी हुई है। और बात करें इनके मेले की, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, नवमी को एक मेला भरता है, नाम है उसका गोगा, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो बात करें जाहर पीर की, तो गोगा जी को क्या नाम से जाना जाता है, जाहर पीर के नाम से मुस्लिम संप्रदाय जानता है भाई। मुस्लिम संप्रदाय किस नाम से जानता है, मुस्लिम संप्रदाय जाहर पीर के नाम से मुस्लिम संप्रदाय जानता है भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है। फायरमैन 2022, तेजाजी माता का नाम था राजकुंवरी, रामदेव जी मीणादे, पाबू जी कमलादे और गोगा जी बाछल। तो इसमें कौन सा, तेजाजी की माता का नाम सुमेलित नहीं है। तेजाजी की माता का नाम था रामकुंवरी और पिता का नाम था राजकुंवरी, पिता का नाम था ताहड़ जी जाट। बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी के
पिता का क्या नाम था? पिता का नाम अजमाल था और गोगा जी का आपको पता ही है जेवर और बादशाह था साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार में तेजाजी से संबंधित नहीं है। बात करें अगर पिचियाक, पिचियाक क्या है? बांध है। बांध कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। किस नदी पर है? तो जोधपुर में किस नदी पर है? लूणी नदी पर है। बात करें इसे जसवंत सागर बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध भी कहा जाता है। बात करें पर्वतसर नागौर में बहुत बड़ा मेला है। किनका है? तेजाजी का है। खड़नाल में इनका जन्म हुआ, वहां मेला है। सुरसुरा में क्या है? वहां भी सर्पदंश सांप ने काटा था, वहां भी मेला है। तो इनका सही आंसर होगा भाई क्या है? पिचियाक क्या है? पिचियाक बांध जसवंत सागर बांध है, इसलिए ये इसका सही आंसर क्या होगा? पिचियाक बांध। वो बांध से संबंधित है, ना कि तेजाजी से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? कब? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 की बात करें तो धोलिया वीर अपने ही है भाई। बात की अपनों ने खूब सारी तेजाजी का, जिनका जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर में हुआ भाई। बात करें खड़नाल नागौर में तो मंदिर कहाँ है? पर्वतसर नागौर में है, पर्वतसर नागौर में है। बात करें इनके ससुराल की तो पनेर में है। पनेर कहाँ है? अजमेर में है। बात करें इनके सुरसुरा सेदरिया और भावता सेदरिया, सुरसुरा सेदरिया और भावता में क्या है? इनका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद बात करें भी लांछा गुजरी की गाय किससे छुटवाई थी? उन्होंने मीणाओं से छुटाई थी, मीणा लुटेरों से छुटवाई थी लांछा गुजरी की गाय। और क्या है? सर्पदंश के कारण इनकी क्या होगी? इनके प्राण चले गए या इनकी डेथ हो गई थी। और बात करें इनके इनके ससुराल की तो ससुराल कहाँ था? पनेर में था। उसके बाद बात करें इनके मंदिर की तो जहां मेला, बहुत बड़ा मेला भरता है, पर्वतसर नागौर में है। पर्वतसर नागौर में एक पशु मेला, तेजाजी पशु मेला या पर्वतसर पशु मेला भी भरा जाता है। तो अपने बात करें तेजाजी की तो तेजाजी किसमें शामिल नहीं है? पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में की बात करें तो गोगा जी, रामदेव जी, मांगड़िया मेहा जी, हड़बू जी और क्या है? पाबू जी इसमें शामिल है साथियों। तो ये थे अपने 20 क्वेश्चन राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित। इसी प्रकार के 20 क्वेश्चन अपने क्या है नेक्स्ट क्लास में करेंगे चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।